एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर सुनीता विश्वकर्मा, ईएनटी स्पेशलिस्ट। क्या आप जानते हैं आपका बच्चा रात को सोते वक्त मुंह से सांस लेता है? तो मुंह से सांस जो बच्चे लेते हैं उनमें क्या उनकी हेल्थ के इशू हो सकते हैं या उसका क्या कॉज होता है या क्या रीज़न होता है? आज का वीडियो इस टॉपिक पे बनाने जा रही हूँ। तो मुंह से सांस लेने के क्या क्या कारण होते हैं बच्चों में? सर्दी जुकाम की वजह से यदि बच्चों की नाक बंद रहती है तो उसकी वजह से बच्चा मुंह से सांस ले सकता है। तो नाक बंद होने के क्या क्या रीज़न होते हैं? एक तो खांसी सर्दी जुकाम की वजह से नाक बंद हो सकता है, एलर्जी की वजह से हो सकता है, साइनोसाइटिस रहता बच्चों में तो नाक बंद हो सकती है। इसके अलावा जो बच्चे में टॉन्सिल बढ़े रहते हैं, इन्फेक्शन की वजह से कई बार गले में टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, या नाक के पीछे मस्सा जो होता है जिसको एडिनॉइड कहते हैं, कई बार इन्फेक्शन की वजह से वो बढ़ जाता है और नाक का सांस का रास्ता ब्लॉक करता है और इसकी वजह से बच्चा मुँह से सांस लेता है। और दूसरे कारण क्या होते हैं? नाक की जो हड्डी है वो उसकी बनावट ऐसी होती है कई बार कि नाक की जो रास्ता है वो ब्लॉक करती है या टेढ़ी होती है, उसकी वजह से नाक का रास्ता ब्लॉक होता है बच्चों में, तो वो मुंह से सांस लेते हैं। तो इसके जो बच्चे मुंह से सांस लेते हैं उनमें उनकी लाइफस्टाइल पे क्या इफेक्ट पड़ता है या बच्चे की हेल्थ पे क्या इशू हो सकता है? उनकी जो फेस की बनावट है, कई ऐसे बच्चों में जो मुंह से सांस लेते हैं वो उनका फेस लंबा होगा, जॉ नैरो होगा, दांत जो है वो उबड़ खाबड़ या प्रॉपर अलाइनमेंट पे नहीं होंगे, क्राउडेड होंगे। ऐसे बच्चे में स्लीप डिस्टर्बेंस मिल सकती है, स्लीप एपनिया मिल सकता है, स्नोरिंग मिल सकती है। स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से जो बच्चे रात को प्रॉपर नींद नहीं हो पाती जिनकी, वो इरिटेबिलिटी रहेगी, उन बच्चों में इरिटेट रहेंगे। और इसके अलावा उनकी स्पीच जो है वो डिले होगी। डेंटल इशू देखने को मिल सकते हैं, डेंटल प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और दांत में कई बार ऐसा होता है कि उनमें कैरीज की प्रॉब्लम बढ़ जाती है ऐसे बच्चों में, या गम्स में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मुंह से सांस लेने की वजह से हमेशा उनका मुंह ड्राई रहेगा और ऐसे बच्चों में क्योंकि नाक बंद रहती है और जो नाक का जो फंक्शन है वो ईयर प्योरीफाई करता है, वो नहीं मिल होता है इन बच्चों में। तो जो बच्चे मुंह से सांस लेते हैं उनमें जो है इन्फेक्शन जो है मुंह के रास्ते डायरेक्ट लंग्स में पहुंचता है और वो लंग्स में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मिलता है ऐसे बच्चों में। और लॉन्ग टर्म क्रॉनिक इफेक्ट जो होता है माउथ ब्रीदिंग का, वो लंग्स पे ऐसे बच्चों में एस्थमेटिक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आपको, यदि आपका बच्चा मुंह से सांस लेता है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है और इसके बाद क्या उसका प्रॉपर डायग्नोसिस बनाना है, किस रीज़न से मुंह से सांस ले रहा है, तो रीज़न फाइंड आउट करना है और उसका ट्रीटमेंट कराना है। इस सब बातों से काफ़ी हद तक बच्चों की हेल्थ आप ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।